ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये चतुर्थः पादः कक्षा संख्या सप्ताधिकशततमी 107वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 106 कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं, 107वीं कक्षा आज। चलिएगा, अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ चलिएगा, तो सूत्र है हमारा 6463। ठीक है, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। दींगो युडची किंगति, दींगा पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, युट प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, अच्छी सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। ठीक है, किंगति सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। समासा किंगति इत्यस्य विग्रह पूर्वज्ञेयः। किंगति, इसमें जो विग्रह समास का पूर्व के समान, पूर्व में बहुत बार आ गया, फिर भी बताता हूँ। कश्च नश्च कंगौ कंगौ इतौ यस्य सा किंगित तस्मिन् किंगति। तो द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि समास हो गया इसके अंदर। ठीक है, अनुवृत्ति है इसमें अंगस्य आर धातु के। इन दो पदों की अनुवृत्ति आ रही है, दो सूत्रों की आ रही है। अर्थ अजादौ किंगिति प्रत्यय परतो दींगो युडागमो भवति। ठीक है, कहते हैं कि आजादी कित और गित प्रत्यय परे हो तो दींग धातु है, उसको क्या हो जाता है, युट आगम हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, युट आगम हो जाता है। आइएगा, ठीक है, तो वस्तुतः क्या होता है, दींग से उत्तर होता है, तो जो आजादी प्रत्यय वास्तव में उसको युट आगम हो जाता है। ठीक है, यह लिखा हुआ है, कित इंगित प्रत्यय के परे रहते आजादी दींग धातु से उत्तर युट आगम होता है, माने वो वास्तव में प्रत्यय को होता है। तो धातु को होने लगेगा तो आगे होने लगेगा, उसको वो गलत हो जाएगा। माने यहाँ पंचमी जो सप्तमी को षष्ठी में बदल देती है। ठीक है, उदाहरण दिया है, उपदीदीये उपदीदीयाते उपदीदीरे। ये क्या है, आपके लिट लकार के हैं। देखो, आर धातु प्रत्यय लिट लकार में मुख्य रूप से मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, आजादी। तो यहाँ पर ये सामान्य सा दिया है, इन्होंने दिखा दिया है 1 2 6 ईधे के समान सिद्धि की प्रक्रिया जाने। दींगा में पंचमी होने से दींग धातु से उत्तर आजादी प्रत्यय को युटागम होता है, ऐसा जाने। ये मैंने आपको समझा दिया। सिद्धि इसकी शॉर्टकट में देख लीजिएगा, उपपूर्वक दींग धातु है। ठीक है, इत संज्ञा लिट लकार आ गया है, परोक्ष लिट से लिट आ गया, लिट का ला बच्चा। अब यहाँ पर
लकार कर्ता में आ गया, और ये गित है तो अनुदात्त गित आत्मनेपदम से आत्मनेपद, आत्मनेपद का यहाँ पर लिट के स्थान में क्या आ जाएगा, ता आ जाएगा। ठीक है, ता आ गया तो उपदी और ये ता ये हट गया, सब हट गया ना, इसके स्थान में आ गया। अब ये लिट लकार है तो लिटी धातु रणभ्यास, लिटी धातु रणभ्यास से क्या हो जाएगा, दुत्त हो जाएगा। तो दुत्त लिट के पहले तो दी को दुत्त हो गया। ठीक है, दी और फिर पूर्व व्यासा ह्रस्व से इसको ह्रस्व हो गया। ठीक है, तो अब हमारी स्थिति क्या बन गई, उप दी और दी और ये ता। ठीक है, अब क्या इसको लेटस्त झयो रेशी रेच, लेटस्त झयो रेशी ऐसे क्या होगा, जो लिट लकार के स्थान में जो ता है उसको क्या हो जाता है, एश हो जाता है, एश। इसको लिटस्त झयो रेशी रेच से क्या हो गया, एश हो गया। सारे के स्थान हो जाए शीत है तो के स्थान ए बच्चा इसका ए। और ये क्या है, इसको क्या स्थिति होगी हमारी, ऊपर और ये दी और ये ए। ठीक है, अब ये असंयोगान लिट कित, असंयोगांत धातु माने जिसमें संयोग नहीं है, ऐसे असंयोग से उत्तर जो अपित लिट होता है वो कितवत होता है। तो ये क्या हो गया, कित का हो गया, कैसा हो गया, ये कित हो गया, क्योंकि ये ता अपित है तो असंयोग लिट कित से ये कित हो गया। अब कित के पर रहते आजादी भी है और कित भी है, और ये तो दिन को उत्तर इसको युट आगम होगा, आदमी तो टक तो युट। ठीक है, युट का टा उकित संज्ञा या बचा। अब यहाँ अभ्यास चर्च लग करके फिर द को दई हो जाएगा, तो उपदी दी या ए उपदी दी ये ऐसे बन गया। ठीक है, पूरा करा दे, इसी प्रकार से पूरा कर लेंगे। यहाँ पर क्या है, आताम है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, द्विवचन का आताम। टितात्मने पदानम टेरे से इसको क्या हो जाएगा, एत हो जाएगा तो आते बन जाएगा। सारी प्रक्रिया वही रहेगी, वही लगेंगे, कित वे हो जाएगा। ठीक है, तो उपदिदी याते बन जाएगा। और उपदिदी ये क्या है, ये झका है, क्या है, झा। तो लिटस्त झयो रेशी रेच, तो इसको झको क्या हो जाता है, लिट लकार में इसको इरेच हो जाता है। क्या होता है, इरेच, क्या कितना इरे बचेगा तो इरे है। सारी प्रक्रिया वही होकर के ऊपर दी रे ऐसे बनेगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। कित का है, गित का इसका उदाहरण मिलेगा नहीं, यहाँ पर कित ही बनता है तो गित का है नहीं, इसलिए बस इसमें ऊपर से आ रहा है, ये नीचे आ जाएगा किंगित की अनुवृत्ति, आगे के लिए काम आएगा। आतो लोप इति च, आता षष्ठी व्यक्ति वचनांतम, लोपा प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, इति सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, च अव्ययपदम। अनुवृत्ति है अच्छी किंगिति आर धातु के अंगस, इन पदों की अनुवृत्ति है। ठीक है, कहते हैं अर्थ, आकारांतस्य अंगस्य इडादावार धातु के किंगिति चा जादावार धातु के परतो लोपो भवति। कहते हैं कोई भी आकारांत अंग, दीर्घ आकारांत, ठीक है, दीर्घ है, आ तपर क्या दीर्घ, इडादी आर धातु माने सेठ आर धातु प्रत्यय के पर रहते, और दूसरा कोई आजादी आर धातु कित हो, उसमें इट का कोई लेना देना नहीं है, आजादी कित प्रत्यय के परे रहते क्या हो जाता है, उस आकार का लोप हो जाता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको ध्यान रखेंगे। पहले कई बार इसका हमने प्रयोग कर लिया है, अब मुख्य रूप से यहाँ पर देख लेते हैं। उदाहरण दिया है यहाँ पर इडादावार धातु के माने सेट का, पापी था तस्थि था। ठीक है, ये क्या है, इडादी का है, इसमें क्या है, पा धातु है, पा और लिट लकार का है, लिट के स्थान में इसको क्या हो जाता है, सिप होता है। क्या होता है, मध्यम पुरुष का एक वचन सिप। फिर इसको क्या हो जाता है, लिट्टी, और इसको लिट्टिभ्यासस्य, वो लिट्टी धातु रण अभ्यासस्य से क्या हो जाएगा,
इसको द्वित्व हो जाएगा। पा पा पूर्व भ्यासा ह्रस्व हो गया पा, तो पा पा सिप क्या हो गया, और ख इसको पा और अभ्यास से पा को पा ही रहेगा, पा पा और ये सिप लिट के स्थान में ध्यान रखेंगे। सिप को क्या हो जाएगा, परस्मी पदानाम अणल अणल अतुस थल से क्या हो जाएगा, थल आदेश हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, थल, थल का था बचा। तो अब हमारा क्या बचा, पा पा और ये थल का था। अब यहाँ पर क्या है, ये वैसे पा धातु अनिट है, पा धातु कैसी है, एकाच उपदेश अनुदात्त से अनिट है, परंतु यहाँ पर क्या है, ऋतो भारद्वाज से 7-2-63 ये वही देखेंगे। ऋतो भारद्वाज के नियम से यहाँ पर इट हो जाता है, पा को क्या है, पा को क्या हो जाता है, वो पा धातु को इट हो जाता है। ऋतु भारद्वाज से नियम ये हमने पहले भी थोड़ी चर्चा की थी, पर पूरी तरह से वो वही समझ में आएगा। वहाँ 3-4 सूत्र हैं वो आपस में, बस वहां पर यही है कि भारद्वाज के मत में वो ऋतु भारद्वाज के नियम से यहाँ पर थल को ध्यान रखें, थल को अनिट धातुओं से भी इट आगम हो जाता है। तो इट आगम यहाँ पर हो गया, इससे क्या हो गया, इट। अब ये इट ये इडादी हो गया, और आर धातु कही लिट च से आर धातु कहे, आर धातु के रहते इस आकार का इस सूत्र से क्या होगा, लोप हो गया। पा पा और ई था मिला देंगे तो पापी था। ऐसे हीष्ठा धातु है, क्या है,ष्ठागत निवृत्त, इसको धात्वादेश से स निमित्ता पाए निमित्त कस्याप पाया से ठ को थ हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, स्था। ठीक है, ये भी पूरी प्रक्रिया वही है, स्था। और ये लिट, लिट के स्थान में से सिप, सिप के स्थान में थल हो गया, थल है, थल हो गया। लिट्टी धातु और अभ्यास से द्वित्व करेंगे तो द्वित्व क्या होगा, इसको स्था स्था पूर्वभ्यास हलादि शेषा लगेगा, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, हलादि शेषा करेंगे तो ये शेष नहीं रहेगा। शर पूर्वाया खय, हमने पढ़ा है शर पूर्वा खय, शर पूर्वाया खय, अभ्यास में यदि शर पूर्व में है तो शर शेष नहीं रहता, खय शेष रहता है। तो अभ्यास में ये शर है, पूर्व में स, तो ये इसका ख थ शेष रहेगा, स का लोप हो जाएगा और ह्रस्व से ह्रस्व हो जाएगा, तो अभ्यास में क्या बचेगा, हमारा थ बचेगा, क्या था। अभ्यास चर्च से इसको क्या हो जाएगा, त। ठीक है, ये बनेगा त। अब ऋतु भारद्वाज के नियम से यहाँ पर भी ईट आगम हो जाएगा, ये इडादी आर धातु मिल गया तो आकार का लोप हो गया, मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, तस्थि था। पूरा बना दिया। इतना तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा, अब तो 6वें अध्याय के अंत में चल रहे हैं, इतना तो अभ्यास होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब कित्य यादव यानी कित्य यादव, ये तो हो गया आपका आर धातु। अब कित का आजादी का, पापातुहु पापुहु तस्थतुहु तस्थुहु। ठीक है, कित का आजादी का, ये क्या है, पा धातु है। ये जो ये है, ये जो करता है ये केवल थल को ही करता है, सिप सिप को ही टागम करता है बस, और हर जगह नहीं करता, ध्यान रखेंगे। तो पाप, ये पूरी स्थिति वो हो जाएगी। ये क्या है, ये तस का है, तस को क्या हो जाता, परस्मै पदानम अणल अतुस थल अतुस, अतुस हो जाएगा। तो सारा अभ्यास कार्य करके पा पा और ये अतुस। ठीक है, ये क्या है, असंयोगा लिट कित से कित बताए तो आजादी है, तो इसका लोप हो गया, वृत्त विसर्ग हो गया पापातु। बहुवचन में इसको क्या हो, झी, झी को क्या हो जाएगा, उस हो जाएगा है, परस्मै पदानम अणल अतुस, अणल अतुस उस। ठीक है, थल अथुस, तो उस हो जाएगा तो पपू बन जाएगा, आका लोप होगा इसी से। ऐसे ही तस्थु बनाइएगा, तस्थु ये उसका ही है। ठीक है, वो लगा शर्पुआ खय से ख शेष रह जाएगा अभ्यास में, बाकी समान है। कित का गोदा कंबलतः, इसमें क्या है,
गो उपपद रहते हुए आतोनुपसर्गी कहा से का प्रत्यय होता है यहाँ पर, गोदाह में कंबलदाह में। ठीक है, तो ये कैसा रहता है हमारा, यहाँ गो उपपद था और ये दा धातु थी, समास आदि सब कुछ हो जाएगा, और ये का प्रत्यय का अवचेगा, ये कित है। ठीक है, तो आजादी है, गीत है, इसलिए इसका लोप हो गया, ये इसे मिल गया गोदा स्वादित्पत्ति करके स्वा, ऐसे कंबल दाह दा धातु के आकार का लोप हो गया। ऐसे ही नित का प्रदा प्रधा, इसमें क्या है आतश्चोपसर्गी, इससे स्त्रीलिंग में अंग प्रत्यय होता है। क्या है, प्रपूर्वक दा धातु से अंग प्रत्यय होता है। ठीक है, ये नित आजादी है, इसलिए इसका लोप हो गया। क्या बन गया प्रद, क्या बन गया प्र द, ये स्त्रीलिंग के अधिकार में है, इसलिए इसको आजाद तष्टाप से टाप टाप हो जाए, टाप हो जाएगा, ये टाप का आ बचेगा। आका सवर्ण दीर्घ, क्या बन गया प्रदा, सु आया, हलग्यादि लोप हो गया इसका भी। तो प्रदा, ऐसे ही प्रपूर्व धा धातु से दुधाई से प्रधा, तो यहाँ पर भी लोप हो जाएगा। ठीक है, ये जो टाप आकर के उसको दीर्घ हो गया, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा। तो इस सूत्र को ध्यान रखेंगे, माने दीर्घ आकारांत अंग का लोप हो जाता है यदि इडादि आर धातु प्रत्यय परे हो अथवा कोई अजादि कित और गित प्रत्यय परे हो। ठीक है, पर आर धातु के रूप से विशेष रूप से ध्यान रखना है। ईद्यति, ईत प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, यति सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम। अनुवृत्ति आतः अंगस्य अर्थ आकारान्तस्य अंगस्य ईकारादेशो भवति यति परतः। ठीक है, कहते हैं दीर्घ आकारांत अंग को ईकार आदेश हो जाता है यदि यत प्रत्यय परे हो तो। ठीक है, उदाहरण सरल है, देयम धेयम हेयम स्थेयम। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, दा धातु है और अचो यत से यहाँ पर यत प्रत्यय हो गया है। यत प्रत्यय के परे रहते इसको ई कार आदेश होगा, अलोंत से ई आ के स्थान में ई हो जाएगा, तो दी बन जाएगा ये दी। और यत ये क्या आर धातु का है, तो सार धातु कार धातु का से इसको फिर गुण हो जाएगा, दे बन जाएगा, तो दे और या और स्वादि उत्पत्ति करके देयम। ऐसे धा से धेयम, हा से हेयम और स्था से स्थेयम बना लीजिएगा, सब जगह ई हो गए। ठीक है, सिद्धियां पहले हमने करा दी थी यहाँ पर अचोयत पर, अभी भी करा दी मैंने, पूरी करा दी, और क्या परेशानी है। घुमास्था गा पा जहा तिसाम हली। ठीक है, मास्था गा पा जहा तिसाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, हली सप्तम व्यक्ति उत्तरांतम। समास है घु इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व। अनुवृत्ति है ईत किंगति आर धातु के अंगस्य। ठीक है, अर्थ भू संज्ञा संज्ञकानाम अंगानाम मा स्था गा पा हा सा इत्यतेषां च हलादौ किंगित्यार धातु के परता ईकारादेशो भवति। ठीक है, भूसंज्ञक, भूसंज्ञक दा धा घदा, दा और धा वो आ जाए, दा रूप वाली धा रूप वाली, और माँ धातु और स्था धातु और गा और पा और हा और सा, पांच धातु ये, इनकी इनको क्या हो जाता है, हलादि कित कित आर धातु परे हुआ हलादि कोई, तो इसको ईकार आदेश हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही है। देखिए घू संज्ञक का ले रहे हैं ये यहाँ पर कित गित में दीयते धीयते। ठीक है, ये कर्म वाच्य का है, और ये दे दीयते दे धीयते ये यंग का हो गया। ठीक है, मीयते मेमीयते स्थीयते तेष्ठीयते काकगीयते जयगीयते अध्यगीष्ट अध्यगीषाताम, इसकी सिद्धि हमने पहले की हुई है, वहां देखेंगे बता देंगे। पापीयते पेपीयते हाहीयते जेहीयते सा अवसीयते अवशेषीयते। ठीक है, आइएगा शॉर्टकट में सिद्धियां करा देते हैं आपको। ये है दीयते, दा धातु है और आत्म कर्म वाच्य का है, तो ये क्या हो गया, कर्म में आत्मनेपद हो जाएगा, आत्मनेपद होकर के ता आ गया। ठीक है, और सार धातु के यक भाव कर्म, वो सार धातु के यक
और सार धातु के यक, ठीक है। भाववाच्य में और कर्मवाच्य में जो सार धातु प्रत्यय पहले क्या हो गया, तो सार धातु के यक से यक हो गया, यक विकरण हो गया। ये क्या कित है, हलादी है, ठीक है, हलादी है। इसके परिवर्ते ये दादा घोदाप से घु संज्ञा है, तो इसको क्या हो जाएगा, ई हो गया। तो दीयत आत्मने पता दीयत, ऐसे धा से धीयते बन जाएगा। ये यंगंत का यंगंत की सिद्धि कई बार करा दी है। तो यहाँ पर ये दा बन जाएगा पहले, और ये धातु रे काचो हलादे क्रिया सम बिहारी यंग से यंग आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले यंग के परिवर्ते इसको क्या होगा, इसको ईत होगा, ईत हो गया। फिर सन यंगो हो, सन यंगो से इसको दुत्त होगा, दुत्त करेंगे तो क्या बनेगा, दिया और दी, और यह पूर्व व्यासा अलादि शेषा, ठीक है। और ह्रस्व, ह्रस्व से इसको ह्रस्व हो गया, दी या। और फिर गुणो यंग लुको हो, गुणो यंग लुको से क्या है, यंग अथवा यंग लुक के पैरते अभ्यास को गुण हो जाता है, तो इसको गुण हो जाएगा तो ई को ए हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, दे दी या। दे दी या, ये धातु है, सनातन तो धातु संज्ञा हो गई। फिर तिवारी उत्पत्ति कर लेंगे, अन्नदात आत्मनेपद आत्मनेपद हो गया, और ये शप इसमें मिल जाएगा, तो दे दी यते। इसी प्रकार से धा धातु से दे धीयते आपको बनाना है, ठीक है। माँ धातु से मीयते, वही ये भाव या कर्म वाच्यों में किसी में आ जाएगा। और मे मीयते ये आपका यंग का हो जाएगा, अभी बनाए वैसे बना लेंगे। ऐसे ही स्थीयते तेष्ठीयते, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, स्थीयते तेष्ठीयते में क्या करेंगे, यहाँ पर जब अभ्यास करेंगे तो अभ्यास में वही लगेगा, शरपूर्वाया खय, शरपूर्वाह, एक मिनट, ये जो हाँ शरपूर्वायान शरपूर्वाह खया, या मैं गलत जोड़ रहा हूँ, शरपूर्वाह खया, ये ठीक है। शरपूर्वाह खया से इसके अभ्यास में स नहीं शेष रहेगा, त रहेगा, स का लोप हो जाएगा, और पहले ईद तो पहले होगा, उसके बाद में दुत्त होगा, ठीक है। और फिर इसको यहाँ पर ये स हो जाएगा यहाँ पे, परंतु इस स को क्या हो जाएगा, आदेश प्रत्ययों से। ये कैसा आदेश का सकार है, पहले श था फिर स हुआ, तो फिर दोबारा आदेश प्रत्ययों से इसको श हो गया, फिर इष्टू से फिर दोबारा था को ठा हो जाएगा, तो तेष्ठीयते ऐसे बनेगा, ठीक है। गा धातु से गीयते, और फिर यहाँ पर जे गीयते, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभ्यास में कोष्टु लग जाएगा बस। अभ्यास में जो क्या है, गा गी है, तो कोश चुच्चवर का अभ्यास में वर्तमान कवर को चवर्ग हो जाएगा, तो चवर्ग होने पर उसको ग को क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा, ठीक है। ये तो आदि तो हो ही जाएगा सब, तो जे गीयते बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टिप्पणी भी लिखी है, एक अभी बाद में बता देंगे, ठीक है, नहीं यहीं पढ़ लेते हैं इसको। ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक परिभाषा है, गा मा दा ग्रहणेशु अविशेष इति परिभाषया इंगादेशोपि गृह्यते, ठीक है। कहते हैं ये परिभाषा है कि गा मा दा माने किसी भी सूत्र में गा मा और दा ये पढ़ा हुआ है, इनको कुछ कार्य कहा है, तो अविशेष माने ये गा माने गा रूप है, वो कई धातु का बन जाता है। गा का गा माने इनके स्थान पर गांग आदेश होता है, उसका भी गा होता है, और गा गई अलग धातु है एक, उसका भी है। ऐसे माँ है, मांग और इत्यादि। तो ये कह रहे हैं कि इनमें जहाँ पर ये ग्रहण होती है, तो यहाँ पर तो सामान्य जिनका गा और माँ और दा जिन जिनका होता है उन सभी को कार्य हो जाता है वो। तो यहाँ पर क्या है, इनके स्थान में गांग आदेश है वो भी ग्रहण हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर गी, ये तो इसका क्या बन जाएगा, अध्यगिष्ट और अध्यगीशाताम। ये तो गा धातु का हो गया। ये क्या है, लुंग लकार में, ठीक है, इंगश्च हमारे दूसरे अध्याय के चौथे पाद में है इंगश्च।
इनके स्थान में गांग आदेश होता है। ठीक है, ये सूत्र भी मैं संख्या भी बता देता हूं आपको। ये है, ठीक है। विभाषा लुंग लिंगोह, ठीक है, विभाषा लुंग लिंगोह। तो ये 2 4 50वां सूत्र है, 2 4 50। यहाँ पर अध्यगिष्ट और अध्यगिषाताम, ये क्या है, यहाँ पर इंग धातु को गांग आदेश हो जाता है। ठीक है, तो ये सिद्धि आप यहीं पर देख लीजिए, इसकी परिशिष्ट में दी हुई है। ठीक है, पीछे। तो यहाँ पर क्या है वस्तुतः, ये ऐसा है, बिल्कुल मैं आपको बता ही देता हूँ। चलिए, परिशिष्ट भी आप देख लीजिएगा बाद में। ये अधिपूर्वक, ठीक है, इंग धातु है, इंग अध्ययने, ठीक है, इंग अध्ययने धातु है, और ये आत्मनिपदी लुंग लकार है। ये क्या, लुंग लकार, लुंग को ता हो गया, और चिली लुंगी, चिले सिच से सिच हो गया। ठीक है, सिच का सा बचेगा। और इसको अब क्या है, लुंग के परे रहते ये विभाषा लुंग विकल्प से इसको क्या कर देगा, गांग आदेश कर देता है। तो गांग आदेश कर देगा तो क्या स्थिति बनेगी, आ धी, और ये गा, मैंने गांग आदेश कर दिया, गा का संज्ञा हो जाएंगे, गा बचेगा, और ये सिच का सा, और ये ता। ये धातु कैसी है, अनिट है, इसलिए ईटा आगम नहीं होगा, एकाच उपदेश निरता से निषेध हो जाएगा। और यहाँ पर अट लुंग लंग लिंग श्रात्ता से क्या हो जाएगा, अटागम। ठीक है, अटका बचेगा। अब यहाँ पर गांग कुटादिभ्यो णित, गांग कुटादिभ्यो णित से ये क्या करते है, इसको गितवत कर देगा है? इसको क्या कर देगा, ये सूत्र है हमारा द्वितीय अध्याय का, बोल प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का, गांग कुटादिभ्यो णित से गितवत कर देगा। माने ये गांग धातु है, गांग अथवा गांग आदेश है, उनसे उत्तर कोई भी, माने इत और णित प्रत्यय से भिन्न कोई भी प्रत्यय, उसको क्या कर दिया, इसको सिच को क्या कर दिया, इसने गितवत कर दिया। तो गित प्रत्यय हो गया, और हलादी है ये, और आर धातु का है ही सिच। ठीक है, आर धातु का ये, तो इसको क्या हो गया, ईकार आदेश हो गया। अब यहाँ को एणची लगा देना, अध्यगी, और ये आदेश प्रत्ययों से ये क्या हो जाएगा, सत्य, और इष्टना इष्टु से ता को क्या हो जाएगा, ट, तो अध्यगीष्ट। आताम में अध्यगीषा ताम, बाकी प्रक्रिया वही रहेगी। ठीक है, तो ये इनके स्थान में जो गांग आदेश है उसका ग्रहण करा दिया। ठीक है, उस परिभाषा से, परिभाषा मैंने बता दिया आपको कि कहीं भी महर्षि पाणिनि ने अपने सूत्रों में गा करके, मां करके, दा करके कोई कार्य कहा है, तो वो जिन जिन का गा होता है, जिन जिन का दा होता है, जैसे दुदाई दाने, दान दाने, ये तो दोनों, दाड़ का भी दा बचता है, दा, और दुदाई का भी, तो दोनों को दा को कार्य होगा। ठीक, ऐसे ही माँ है, माँ को भी मांग, माने, मेंग इत्यादि 2 3 धातु उन सब का ग्रहण हो जाता है। मेंग को भी आदेश उपदेशिति से आप तो करके माँ बन जाता है। तो ये हो गया। ठीक है, सिद्धियां अधिक है, ध्यान देंगे, सिद्धियां सिद्धियां होंगी। अब पा का, पा से का पीयते, कर्मवाच्य पे पीयते, यंग अंत का हो जाएगा। हा से हीयते, और ये जे हीयते, यहाँ पर कोष्ठु लग जाएगा। हा को क्या होगा, पहले कोष्ठु से ह के स्थान में झ होगा, फिर अभ्यास चर से झ को
ज होगा, क्योंकि ह के स्थान में करते तो जो भी वर्ग करते उसका चौथा होता है, हकारेण चतुर्था। तो जे ही यते बन जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही। सा से अवसीयते, ठीक है, ये भी कर्म का है, तो ये सा है, तो शो अंत कर्मणि, ऐसा है, शो अंत कर्मणि इसमें है, यहाँ दिया होगा, यहाँ शरपूरा है तो लिखा हुआ था। और जहाती में एक बात और देखें, ओहाग त्यागे से त्यागे का ग्रहण है, शो अंत कर्मणि ये धातु है, तो इसमें क्या है, धात्वादेश शह सा से सा हो जाएगा और आदेश उपदेशिति से आत तो हो जाएगा, तो ये सा बन जाएगा, सा धातु बन जाएगी। सा का तो अवश्यते अवशेषीयते, तो ये भी ऐसा ही हो जाएगा। यहाँ पर ये जो श दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, आदेश प्रत्ययों से दोबारा फिर श हो जाएगा, क्योंकि आदेश का है तो अवशेषीयते। ये आपकी सिद्धियां हैं, इसमें अधिक सिद्धियां हैं, ये सिद्धियां आपको करनी होंगी। ये सिद्धियां आराम से आप नोटबुक पर करिएगा, शॉर्टकट में जैसे मैंने किया है वैसे ही करिएगा, जिससे आपके ध्यान में रहे, ठीक है। ये सिद्धियां आपको करनी होंगी और ये सिद्धियां सभी करनी होंगी आज की, ठीक है। इसलिए मैं आज आपको इतना ही पढ़ाऊंगा, अधिक नहीं पढ़ाऊंगा, ध्यान रखेंगे। सिद्धियों को कीजिएगा तो आपको फिर आगे तभी एकदम पकड़ बनेगी अच्छी सी। चलिएगा आगे की कक्षा में पढ़ेंगे एरलिंगी, ठीक। चलिए, अब सिद्धियां, ये सिद्धियां तो करनी ही पड़ेगी। सर्वेभ्यो नमः।